शांति। आज 6 जनवरी 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 6th January 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत पावरफुल वायुमंडल इस समय चारों तरफ बाबा के सेंटर पर, और जो तपस्वी आत्माएं हैं जिन्होंने ठान लिया है कि हमको फर्स्ट क्लास लेना है, माला का भी लक्ष्य रखा है बहुत लोगों ने। विशेष खुशी होती है कि पीछे आने वाले बाबा के बच्चे बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है, अभी करने वाले चाहिए। और इस जनवरी मास में जितना मौन में रहेंगे उतना सुंदर अनुभव होंगे, और कर भी रहे हैं। जिस तरह से फीडबैक मुझे मिल रहा है तो मुबारक हो। कल की साकार मुरली और आज की साकार मुरली कनेक्शन है। कल हमने विक्रमाजित संवत के बारे में देखा था और विक्रम संवत या विकर्म संवत के बारे में देखा। आज उसी की गहराई में बाबा लेके जा रहे हैं। आप सोचो, ये 68 की मुरली रात्रि क्लास कितना पावरफुल है। बाबा अव्यक्त होने के कुछ मास पहले की डेट है। ये मुरली 68 जून की मुरली है, 15 जून 68, और उसके 7 मास के पश्चात बाबा अव्यक्त हुए। तो बाबा की अवस्था क्या थी वो बाबा बता रहे हैं। बाबा ने उसमें बहुत डीप पॉइंट बताई है कि जो नीडर बच्चे हैं, नीडर बच्चे केवल योग वाले ही नीडर रह पाएंगे। ज्ञान से धन मिलता है लेकिन योग से शक्ति मिलती है, और बच्चों को शक्ति चाहिए। तो शक्ति पाने के लिए बाबा ने कहा ऐसी अशरीरी अवस्था हो, अशरीरी अवस्था हो जो सब कुछ भूल जाए। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, तीखी प्रैक्टिस करना पड़े। तीखी प्रैक्टिस। अभी जब तक ये अभ्यास नहीं है तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। जो बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे हैं वो समझते हैं कि ये गलत है, समझते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी धोखा खा लेते हैं। क्यों धोखा खाते? क्योंकि कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। आंख ने, मुख ने, दृष्टि ने धोखा दे दिया, और धोखा खाते तो दुख की अनुभूति होती है।
तो बाबा ने कहा जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी धोखे के चक्कर में आ नहीं सकते। दुख के चक्कर से मुक्त रहने वाले और सबको मुक्त करने वाले हैं। मालिक बन के सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले। दिस इज द क्रक्स पॉइंट। क्यों? क्योंकि बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मेरा पद क्या होगा। खुद चेकिंग करना चाहिए कि क्या मेरी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। ज्ञानेंद्रिया होती है और कर्मेंद्रिया होती है और उन इंद्रियों के विषय होते हैं। ज्ञानेंद्रिया है जैसे देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, ये जीवा से टेस्ट का पता चलता है। और स्पर्श, कर्मेंद्रिया अलग होती है। कर्मेंद्रिया है हाथ, पांव, मुंह और प्रजनन और उत्सर्जन, ये कर्मेंद्रिया हो गई। ज्ञानेंद्रिया अलग और कर्मेंद्रिया अलग। ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये तो स्थूल हो गए, लेकिन इसके साथ सूक्ष्म भी नियंत्रण में चाहिए। दुनिया में लोग खाने पे तो कंट्रोल कर लेते हैं। बाबा के भी कई बच्चे हैं जो कड़ा कड़ा पुरुषार्थ करते खाने में। कई लोग मैंने देखा है कच्चा खाते हैं, उबला हुआ नहीं खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। चलो ठीक है बाबा, ये सब करते हैं, लेकिन अवस्था क्या है? ये तो दुनिया में भी करते हैं नेचुरोपैथी वाले, लेकिन क्या इससे आपकी अवस्था अच्छी बनी है? अपने आप को प्रश्न पूछना है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कई ऐसे बाबा के बच्चे हम देखते हैं, एनुअल मीटिंग में समाचार आता है कि फलाना डाइट फॉलो कर रहे, ये डाइट फॉलो कर रहे, वो डाइट फॉलो कर रहे। अभी कोई भी आप डाइट फॉलो करो, लेकिन सूक्ष्म डाइट का क्या? ये तो स्थूल डाइट फॉलो करके वजन कम कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म डाइट का क्या? जो बाबा ने आज कहा कि पक्का पक्का वैष्णव, दुनिया में भी आज बाबा ने कहा मुरली में वेजिटेरियन है, और उसमें इतना एक्सट्रीम में चले जाते हैं कई लोग, जो बहुत सारी डेफिशिएंसी उसमें होती है। वैसे तो वैसे भी हम लोग शाकाहारी है, तो हमारे अंदर विटामिन की कमी होती है। हम अभी देख रहे हैं बहुत सारे बाबा के बच्चों में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। डिप्रेशन होता है, नसों में झिंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन, मूड भी ऑफ होता है। विटामिन डी बहुत सारे बीमारियों से जुड़ा हुआ है। तो शाकाहारियों को ये डेफिशिएंसी होती है, उसमें अगर प्रोटीन नहीं लिया तो और प्रॉब्लम होगा। तो जो भी डाइट करना है जरूर करें, अंडर गाइडेंस करे जो इसमें एक्सपर्ट है। पर सबसे इम्पोर्टेंट डाइट सूक्ष्म डाइट है। मैं इसलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि मम्मा और बाबा ने कोई डाइट कंट्रोल नहीं किया। जो यज्ञ में मिलता था वो खाते थे, दादी या मम्मा और बाबा। और इसका ऊंच पद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर मम्मा, बाबा और हमारे दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने यज्ञ में जो मिलता है वो खाया और उनकी इतनी ऊंची अवस्था बन गए कि जो विश्व मालिक बने विश्व के, तो ये सेकेंडरी है। हैविंग सेड दिस, जरूर कहूंगा कि ये सब डाइट अंडर गाइडेंस लेने चाहिए, पर मुख्य डाइट है मन बुद्धि का क्या भोजन हम लेते हैं, उसको क्या फीड करते हैं। कंप्यूटर में कहते गीगो प्रिंसिपल होता है, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कचरा डालोगे कचरा निकलेगा।
तो दिन भर हम क्या इंफॉर्मेशन फीड करते हैं आत्मा को। अगर दिन भर में हम पुरानी दुनिया की बातें फीड करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालेंगे कचरा निकलेगा। तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा, बहुत सूक्ष्म बात कही। बाबा ने कहा कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। अभी कल्प कल्प का दाग किसके ऊपर लगता है? डबल अंडरलाइन करेंगे इस बात को, बहुत अटेंशन देंगे कि जो कोई बाबा का बच्चा उसमें विकार गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है और इन्हें अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तो अपने को बहुत होशियार समझ लेते हैं, बहुत होशियार समझते हैं। कल भी हमने देखा था, सबसे बड़ी माया इस समय है कि मैं राइट हूं। अपने को राइट समझ लेते हैं, ये माया की जजमेंट है, ये समझ में नहीं आता है। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन इस आत्मा को समझ में नहीं आता है। वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं। ऐसे लोग अपने को अलग रखेंगे। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कोई विकार गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है। बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया है, सूक्ष्म में जो है उसको जीतना मुश्किल होता है। कुछ लोगों में बड़ा भी विकार है, जैसे बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट बताया कि क्रोध बहुत दुखदाई है। अपने को भी दुखी करता है तो दूसरों को भी दुखी करता है। कल भी हमने इसके ऊपर देखा था, मुझे नहीं पता था ये वापिस मुरली में आएगा, लेकिन बाबा ने इसको टच किया है आज कि भगवान का बच्चा और क्रोध करे शोभा नहीं देता है, डिससर्विस होती है। क्रोध के ऊपर तो हम घंटों जा सकते हैं, शोभा नहीं देता है। आप कल्पना करो, कोई बाबा का बच्चा मार्केट में या परिवार में या सबके सामने गुस्सा कर रहा है बैच लगा के, और सबको पता है कि आत्मा ब्रह्मा कुमारी में जाती है। अपने ऑफिस में जहां पर भी है गुस्सा कर रहा है, तो लोग कहेंगे यही है ओम शांति वाले लोग। डिससर्विस हो गई। बाकी तो काम विकार तो गुप्त होता है, सबके सामने नहीं होता है। तो बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बाबा की दिल से और इवन ब्राह्मण परिवार के दिल से उतर जाते हैं। यहीं पर कल की मुरली, आज की मुरली हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है। कल हमको बालक मालिक का बैलेंस बताया, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। आज थोड़ा और गहराई में हम जाएंगे, दाग कैसे लगते हैं। कल भी बहुत डीप बात थी, कई लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। सिंपल टेस्ट है, अगर मुझे शरीर से डिटैच होने में टाइम लगता है, इसका मतलब कोई ना कोई विकार मुझे पुरानी दुनिया में खींच रहा है। एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि आत्मा पंछी है, पंछी का काम है उड़ना। अगर पंछी होकर भी उड़ नहीं रहा है, इसका मतलब पंख कमजोर है, पंछी में शक्ति नहीं है। जो आज बाबा ने कहा योग से शक्ति मिलती है, शक्ति को बढ़ाना है, तभी तो आत्मा उड़ नहीं पा रही है। एरोप्लेन जो होता है वो धरती से आकाश में कैसे उड़ता है? तो वो पहले स्पीड पकड़ता है, धीरे धीरे चालू करके स्पीड पकड़ के एक ऐसी स्टेज आती है कि वो गुरुत्वाकर्षण धरती का जो है उससे ज्यादा फोर्स यूज करके हवा में चला जाता है और फिर अपनी कक्षा में स्थित होता है। अगर आपने पंछियों को भी देखा है
तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पंछियों को कि कैसे उड़ते हैं, वो जमीन पर होते हैं और जमीन से हवा में कैसे जाते हैं। तो हमको भी देखना है, चेक करना है कि मेरे अंदर कोई दाग तो नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज बाबा ने 3 विकार विशेष बताए जो भगवत गीता का ज्ञान है। भगवत गीता में हमने 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में देखा। 21वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। 3 द्वार है नरक के, कहा काम क्रोध और लोभ। इसको हमने डिटेल में देखा। काम विकार ये कामना का रूप है, और काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आता है, काम पूर्ण हुआ तो लोभ होता है। तो तीनों कनेक्टेड है। तो बहुत अंदर से गहराई से संतुष्टता का अनुभव करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी इस संतुष्टता या समाधान को सर्वोच्च अवस्था माना है। बाबा ने भी मुरलिया इसके ऊपर चलाई है। दूसरे अध्याय में हमने गहराई से देखा इसको। दूसरे अध्याय में 55वां श्लोक है, जब अर्जुन पूछता है कि कैसे मेरी बुद्धि स्थिर होगी, तो भगवान उवाच है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजाहाति मना जिन्होंने अपनी सर्व कामनाओं का त्याग किया है और जो आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करता है। तो जब तक संतुष्ट नहीं है, अंदर से तृप्त नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशंस, तब तक क्रोध आता रहेगा, परसेंटेज में आएगा। भले आप दिखाएंगे नहीं, जो आज बाबा ने कहा ना, बाहर से दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपका माइंड आपको बोलेगा कि आपके अंदर ये है। भगवत गीता ने तो बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया इसके लिए। लौकिक भगवत गीता कहते हैं जो बाहर से इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, माना दिखाते हैं कि हमने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, और अंदर मन में विषयों का चिंतन करते हैं, उनको भगवत गीता मिथ्याचारी कहते हैं, दाम्भिक कहते हैं, ढोंग करने वाले लोग हैं। तो कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं कि बाहर से दिखाता हूं मैं तो बहुत अच्छा योगी हूं और मन में मेरे विकार चलते रहते हैं। बाबा ने इसको भी क्लीन करने को कहा है। स्लेट बिल्कुल क्लीन चाहिए, क्लीन एंड क्लियर। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता है निरंतर, तो उसका कारण ही यही है कि स्लेट क्लीन नहीं है। स्लेट क्लीन नहीं है, दाग लगे हुए हैं, और जितना ज्यादा दाग उतना ज्यादा टाइम लगता है। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है। भगवत गीता दोनों बातें कहती है कि उन्हें ज्ञानी भी प्रिय है तो योगी भी प्रिय है, लेकिन भगवत गीता कैटेगोरिकली कहती है तस्माद योगी भवार्जुना, या योग युक्तो भवार्जुना, योगी बनो। और बाबा के महावाक्य भी है, पवित्र बनो योगी बनो। सेम है, लौकिक भगवत गीता और शिव बाबा सेम कहता है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि अगर ये पुरुषार्थ नहीं किया तो बाकी क्या फायदा। क्योंकि अगर ये दाग रहे अंत तक, तो फिर जो बाबा कहता है मोचरा खाकर मानी, माना सजा खाकर रोटी मिलना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
इसलिए इन सब भूतों को अंश के साथ इनके ऊपर विजय प्राप्त करना है, और वो एक ही पॉसिबल है, वो है तपस्या। वो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, जिसको बाबा ने कहा जब बहुत साल हुए, कहने को तो कहते हैं हम 30 साल से 40 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन अगर 30-40 साल भी ज्ञान में हो गए, 20 साल 30 साल 40 साल, लेकिन गुस्सा नहीं गया, तो फिर क्या? आज बाबा ने रमेश भाई को फिर से याद किया, रमेश भाई और उषा बहन। तो रमेश भाई की एक बात याद आई। रमेश भाई क्लास में कहा करते थे कि कई भाई बहनें अपना परिचय देते हैं कि मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो रमेश भाई कहते थे, अच्छा 25 साल हो गया, अभी भी चल रहे हैं? पीछे आने वाले तो दौड़ के उड़ने लगे हैं और आप अभी भी चल रहे हैं। तो शब्दों को भी बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम मुरली रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए सुनते हैं, तो इन बातों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा अविनाशी सर्जन है। बाबा को भी पता है कि ये कड़ी बीमारी है आधा कल्प की, ये इतना जल्दी नहीं जाएगी। ये बाबा को पता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता हूँ। सॉल्यूशन है ज्वाला रूप अवस्था को बढ़ाओ, और अभी ये मास है। तो देखना, हर एक को पता है कि उनके अंदर कौन से विकार है। सूक्ष्म में किसी के अंदर हल्का काम का विकार होता है, हल्का होता है, शरीर से प्रभावित हो जाते हैं, या किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी की कंपनी अच्छी लगती है। बाबा ने कहा ये फैमिलियरिटी हल्का सूक्ष्म में काम विकार का रूप है, तो ये भी नहीं चाहिए। क्रोध बड़े रूप में भले नहीं है, आप जोर से गुस्सा नहीं करते, जैसे थाली उठा के नहीं फेंकते हैं, किसी को चीजें उठा के मारते नहीं है या मारते नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन आंखें बड़ी कर लेते हैं, रोब दिखाते हैं, तो ये क्रोध का अंश हो गया। लोभ नहीं है, लेकिन चालाकी करते हैं। बाबा ने कहा, कहते हैं कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है। अपने पास चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं। इनका कबर्ड खोलो तो आपको सब चीजें मिलेंगी इनके पास, जो किसी काम की नहीं है। उससे अच्छा किसी को दे देते तो दुआएं तो मिलती, लेकिन अपने पास संभाल के रखते हैं। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत सारी किताबें पढ़ी, और हर किताब के अंदर अटैचमेंट है। वो किताब रिफर करना होता था। फिर मैंने देखा कि मैं खुद दूसरों को कहता हूँ संग्रह मत करो, और मैंने किताबों को संग्रहित करके रखा है। अभी फिर उसमें इतना मोह कि वो किसी को देने का भी दिल नहीं, क्योंकि देंगे तो वो कहाँ फेंक देंगे। तो उसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट देखना कि जिसको दे सके, क्योंकि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, सामान कहाँ रखेंगे अपना। तो फिर एक बाबा का बच्चा जिसको भाषण करने का बहुत शौक है, अंग्रेजी अच्छा जानता है, उनको सब वो किताबें दे दिया, 300। अभी केवल मुरली पढ़ते हैं। तो ऐसे चेक करना चाहिए कि मन के कोने में, घर के कोने में आप अनवांटेड चीज रखी हुई तो नहीं है। कई लोगों को शौक होता है, कभी कभी काम में आएगा। वो सालों तक वो चीज वैसे ही पड़ी है, ना खुद यूज कर रहे, ना किसी और को यूज करने दे रहे। दे दो, निकाल दो, दुआएं मिलेगी। अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दो। मैं अभी ये अनुभव कर रहा हूँ, जीने के लिए 2 रोटी ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 3-4 जोड़ी कपड़ी चाहिए। ये दादियों की बाबा जो महिमा करता है, ऐसे ही नहीं कहता है। हम दादियों की कहानी सुनते हैं, बेगरी पार्ट में 2 साड़ियों के ऊपर
कैसे इन्होंने सेवा किया होगा, वंडर है। दिल से दुआएं निकलती है, इन्होंने यज्ञ को कितना प्यार से संभाला है। अभी तो यज्ञ हमारे अच्छी अवस्था में है और वही हमारे लिए विघ्न बन रहा है। बाबा ने आज उसके ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया है कि कोई देता है पैसा आपको तो उनको पूछना चाहिए क्यों देते हो। दुनिया में अगर कोई पैसा देता है तो बहुत खुशी से लेते हैं, ले लो, दे दो, दे दो। तो बाबा ने कहा अगर कोई आपको देते हैं तो पूछो क्यों देते हो। ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं। हम यहाँ पर बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। तो ये भी बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है, किसी से लेना नहीं। यज्ञ का नियम था कि जो धारणाओं में नहीं चलते हैं उससे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि ऐसा धन अगर यज्ञ में आया तो उस धन से जो भी अनाज भोजन मिलेगा बुद्धि भी वैसे चलेगी। तो बहुत अटेंशन रखना है। क्यों कुछ लोगों को तुरंत नींद आती है और कुछ लोगों को एसी होते हुए, डनलॉप के तकिया होते हुए भी नींद नहीं आती है। फर्क है। आप धन कैसे आ रहा है आपके पास, उसका सोर्स क्या है। किसी की बद्दुआ तो नहीं है उस धन में। कई बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि हम उधर से काला ले यहाँ वाइट कर दे ऐसा भी सोचते हैं। रॉबिन हुड फिलॉसफी कहते हैं इसको, अमीरों से लेकर गरीबों को बांटने वाले। स्पिरिचुअलिटी कुछ और कहती है। तो आज की पूरी मुरली है, मैं फिर से कहूंगा, चेक करो मेरे आत्मा के ऊपर दाग तो नहीं है। और लग तो नहीं जा रहे, कई लोग दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग। फिर ऐसी आत्मा की क्या गति होगी। तो पक्का पक्का वैष्णव बनना है। अगर डाइट फॉलो ही करना है तो विचारों का डाइट फॉलो करो कि आत्मा को कोई भी व्यर्थ और निगेटिव थॉट का भोजन नहीं जाना चाहिए। बाकी फिर आप कोई भी डाइट को फॉलो करो, पक्का वैष्णव इसे ही कहेंगे। स्वदर्शन चक्र घुमाओ। मुझे बहुत आजकल फोन आ रहे, मैसेज आ रहे कि बस डॉक्टर साहब आप रिग्रेशन कराओ, पास्ट लाइफ में लेके जाओ। क्योंकि कहाँ से ये भूत घुस गया पता नहीं। वो सोचते हैं कि हम पास्ट लाइफ में जाके जो भी हमको हुआ है वो निकाल के, हम उसके अंदर जो ब्लॉकेज है निकाल के हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। किसी का कमर दर्द, किसी का सिर दर्द, किसी का एलर्जी और क्या क्या। तो मैं उन सब के लिए कहना चाहूंगा, स्वदर्शन चक्र इज पास्ट लाइफ थेरेपी। स्वदर्शन चक्र इज पास्ट लाइफ थेरेपी। जितना जितना हम अपने 84 जन्मों को देखेंगे उसमें भी देवता धर्म का जन्म, पूरे कल्पों में हमारे जैसा महान कोई नहीं है। अच्छा, मम्मा बाबा को कोई बीमारी नहीं थी क्या, दादियों को बीमारी नहीं थी, पर उन्होंने योग से इन बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। उन्होंने स्वदर्शन चक्र घुमाया और माया का गला काट दिया और आज वो माला के मणके बने। तो हमको पास्ट लाइफ में जाना है या माला का मणका बनना है। हद में नहीं रहो, बेहद में चलो। बाबा ने इतना अच्छा हमको ईश्वरीय ज्ञान दिया है, बस अभी उस आधार पर बुद्धि को चारों तरफ से निकाल लो। जन्म जन्मांतर यही किया है, पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, इस जन्म में भी वही करना है। जरूर करे, कर्तव्य जरूर निभाए, अपनी ड्यूटी निभाए, लेकिन मन बुद्धि बाबा में स्थित हो जानी चाहिए। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो स्वयं को दुखों से मुक्त करते हैं और औरों को भी दुखों से मुक्त करते हैं। मालिक बनो, नौकर नहीं। और ये तभी संभव है जब हम अकाल तख्त नशीन बनते हैं। शान में रहेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो नंबर लेना है, अंतिम समय है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाबा का व्यक्त पाठ भी बंद हो चुका है। अभी और किसकी राह देखनी चाहते हैं। कई लोग राह देखते रहते, कुछ होगा तो हम पुरुषार्थ चालू करेंगे। रॉन्ग। कुछ होगा तब तक आप जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मुझे तैयार रहना है। मुझे आत्मा के ऊपर जो भी दाग लगे स्थूल सूक्ष्म सबको मिटाना है और बाप समान सुखदायी बनकर
सभी को मर्यादा में रहते हुए सुख देना है, यही मेरा पुरुषार्थ इस जनवरी मास में हम अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। अंत में खुशी खुशी बाबा के साथ घर में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।